बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूं कि लिंक्डइन की वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो वेरिफिकेशन किन तरीकों से की जा सकती है। उसमें एक तो आपकी जो बिजनेस ईमेल है, जो प्रोफेशनल ईमेल है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, और नंबर 2 आप कर सकते हैं अपने पासपोर्ट के थ्रू। तो आज की वीडियो में आपको मैं पूरा वो प्रोसेस बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने पासपोर्ट के थ्रू अपनी वेरिफिकेशन लिंक्डइन की कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पे भी करके दिखाऊंगा। एक्चुअली हमारे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिसेंटली एक वेरिफिकेशन करनी थी, अपनी आईडी की उन्होंने पासपोर्ट बनवाया, और ई पासपोर्ट बनवाने के बाद वो मेरे पास जब आए तो हमने उनकी वेरिफिकेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो कर ली। तो अभी वही रिकॉर्डिंग के साथ मैं आपको तमाम जो तरीका है एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाए, ताकि आप कहीं पे कोई गलती ना करें और इजीली आपकी जो वेरिफिकेशन है वो हो सके। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि लिंक्डइन की वेरिफिकेशन पासपोर्ट के थ्रू कैसे होगी। अच्छा जी, पहली चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं कि आपने सबसे पहले तो जो पासपोर्ट बनवाना है वो ई पासपोर्ट बनवाना है। अब ई पासपोर्ट जो है, अगर आप पासपोर्ट के ऑफिस से बनवाते हैं तो 9,000 के अराउंड उसकी फीस है, वो आपको ई पासपोर्ट मिल जाता है। और अगर आप एग्जेक्टिव जो ऑफिस हैं पासपोर्ट के, अगर वहां जाके बनवाते हैं तो वहां फीस डेफिनेटली थोड़ी सी ज्यादा होती है, 12 से 14,000 रुपए उसकी फीस होती है। तो बहरहाल 9,000 वाला आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पासपोर्ट बनवाने का फायदा ये है कि जो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है। जो आपकी वर्क ईमेल से वेरिफिकेशन होती है वो निस्बतन कहने की हल्की चीज है। जो आप अपने ई पासपोर्ट से वेरिफिकेशन करेंगे वो ज्यादा अच्छी चीज है। अब ई पासपोर्ट से मुराद के मैं पहले बता चुका हूं कि ई पासपोर्ट से मुराद एक ऐसा पासपोर्ट है जिसके अंदर एक चिप होती है। उसकी जो तस्वीर आपके पास स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रही होगी कि यहाँ पे चिप का एक साइन बना हुआ है, यहाँ पे एनएफसी चिप होती है, और इस एनएफसी चिप को स्कैन करके आप अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। तो आपने ये वाला जो चिप वाला पासपोर्ट जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपने ये वाला पासपोर्ट ऑफिस में जाके बनवाना है और इसके थ्रू आपकी वेरिफिकेशन होगी। एक दफा आपका ये पासपोर्ट बन जाए उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल के ऊपर जो लिंक्डइन की ऐप है इंस्टॉल करनी है। लिंक्डइन की ऐप को इंस्टॉल करके लिंक्डइन आपने लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के अंदर आएंगे। अब जैसे ही अपनी प्रोफाइल के अंदर आएंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास जब अपने मेन पेज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है, ऐड वेरिफिकेशन बैच। यहाँ पे देखें, नाम के नीचे, प्रोफाइल पिक्चर के नीचे नाम है और नाम के नीचे ऑप्शन आ रही है ऐड वेरिफिकेशन बैच। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ऐड वेरिफिकेशन बैच के ऊपर क्लिक करूंगा, तो अब ये अगला जो स्टेप है कहता जी कि आपकी शो योर ऑथेंटिक सेल्फ बाय वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी। और यहाँ पे कैसे आपने वेरीफाई करना है, वेरीफाई विद पर्सोना। तो ये पर्सोना इनका एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी वेरिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे से हम जब क्लिक करते हैं वेरीफाई विद पर्सोना, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमें अगले स्टेप पे लेके जाएगा। अब हमने क्लिक किया इसके ऊपर और ये अगला स्टेप हमारे पास आ गया है। अब इसने कहा जी कि अपने सबसे पहले अपना कंट्री सिलेक्ट करें। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान हमने सिलेक्ट कर दिया। ये जो दो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन वाले चेक बॉक्स हैं, इन दोनों को हमने टिक मार्क किया है और कंटिन्यू के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद अगला प्रोसेस हमारा यहाँ पे है जी कि डू यू सी दिस सिंबल ऑन द फ्रंट और बैक ऑफ योर आईडी। अब ये वो सिंबल है, ये जो मैं चिप वाला सिंबल कह रहा हूँ, ये एनएफसी चिप है। तो मैंने भी जो पासपोर्ट आपको स्क्रीन पे दिखाया तो उसके ऊपर ये चिप का साइन होना चाहिए, उसे कहते हैं ई पासपोर्ट है। सादे पासपोर्ट के ऊपर ऐसा नहीं होता। जो ई पासपोर्ट है उसका जो पहला पेज होता है थोड़ा सा थिक भी होता है, उसके अंदर चिप होती है ना। तो बहरहाल अब यहाँ पे अगर हमारे पास ये चिप वाला पासपोर्ट है तो हम इसके ऊपर यस कंटिन्यू करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि अक्सर लोग समझते हैं कि जो चिप वाला आईडी कार्ड है उससे भी वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चिप वाले पासपोर्ट से वेरिफिकेशन होगी, आईडी कार्ड से पाकिस्तान में वेरिफिकेशन नहीं होती। तो लिहाजा हमारे पास चूंकि पासपोर्ट है, हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया यस कंटिन्यू। तो इसके बाद हमारे पास जो अगला स्टेप है ये देखिए, फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट आईडी। अब आपने क्या करना है, इसकी टेक अ क्लियर फोटो ऑफ द फ्रंट ऑफ योर गवर्नमेंट आईडी। कैमरा पिक्चर कैप्चर विद द मोबाइल डिवाइस विल इंप्रूव फोटो क्वालिटी। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम कैमरे के जो साइन है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, और कैमरे के साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो कैमरा है वो ओपन होगा, और कैमरा ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने पासपोर्ट को यहाँ से स्कैन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे गलती अक्सर लोग करते हैं कि उसका जो फ्रंट पेज होता है ना, जो बाहर वाला पेज है, वो स्कैन कर रहे होते हैं। तो आपने ये नहीं करना, आपने उस पासपोर्ट को ओपन करना है, और पासपोर्ट को ओपन करने के बाद ये देखें, यहाँ पे आपके पास जो अंदर वाला, जहां पे आपकी फोटो है, आपकी डिटेल्स मेंशन है, जहां पे ये चीजें मेंशन है ना, आपने इस वाले पेज को स्कैन करना है। इसकी फोटो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो जो ऐप है ऑटोमेटिकली इसकी फोटो कैप्चर कर लेगी। इसको थोड़ा सा हम जरा रिकैप्चर कर लेते हैं। अब मैंने इसको पूरा फ्रेम इसका रिकैप्चर कर लिया, यूज दिस फोटो के ऊपर क्लिक किया, और फोटो पे क्लिक करने के बाद ये क्या कर रहा है, उस पेज को, जो ऐप है पर्सोना जो ऐप है, वो इसको स्कैन कर रही है इस पेज को। अब जैसे ही ये पेज स्कैन होगा तो
मेरी जो तमाम डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली पिक करके यहाँ पे शो हो जाएंगी। नहीं जी, हमारे पास जो तमाम डिटेल्स हैं ये सारी की सारी यहाँ पे शो हो गई हैं। पासपोर्ट नंबर क्या है, नेम, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, बर्थ डेट क्या है, एक्सपायरी क्या है, तमाम चीजें यहाँ पे ओके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर तमाम डिटेल्स ओके हैं, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हमारा अगला स्टेप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ले जी, जब इस पे क्लिक किया अगला स्टेप हमारा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कहते हैं नॉट श्योर वेयर द चिप इज लोकेटेड। कहते हैं अगर आपको अंदाजा नहीं है कि चिप कहाँ पे मौजूद है तो आपने क्या करना है, आपने कहते जी कि आप एक काम करेंगे, अपना पासपोर्ट पकड़ें और पासपोर्ट पकड़ के अपने मोबाइल को उसके ऊपर वर्टिकली हल्का सा आपने क्या करना है, उसको मूव करना है। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास यहाँ पे रेडी टू स्कैन की ऑप्शन आ रही है। हम क्या करेंगे, अपना पासपोर्ट पकड़ेंगे और पासपोर्ट पकड़ के उसके ऊपर मोबाइल फोन जो है इस तरह स्लाइड करेंगे हल्का सा, तो जहां से वो चिप इसको मिलेगी वहां से क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा। लीजिए, इसको जब मूव किया हमने मोबाइल फोन को पासपोर्ट के ऊपर, तो इसने कहा जी कि स्कैनिंग कंप्लीट और हमारा जो पासपोर्ट है वो स्कैन हो चुका है। लेट्स मेक श्योर यू आर यू। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप करना पड़ेगा। अगला स्टेप ये जी कि वो आपको बताना पड़ेगा कि ये मैं ही हूं, जिसका पासवर्ड मैं ही बंदा हूं। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपका फ्रंट कैमरा ऑन होगा और आपको अपनी जो पिक्चर है, अपनी जो फोटो है, यहाँ पे अपना फेस स्कैन करना है। यहाँ पे फ्रंट कैमरे के सामने आप फेस स्कैन कैसे करना होगा, आप यहाँ पे पहले अपना फ्रंट फेस स्कैन करेंगे हल्का सा, फिर लेफ्ट मूव करेंगे, राइट मूव करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका पूरा फेस जो है वो स्कैन हो जाएगा और उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन इंशाल्लाह हो जाएगी। अब यहाँ पे जो गलती अक्सर लोग करते हैं कि मोबाइल को बहुत दूर से पकड़ लेते हैं। जब मोबाइल को बहुत दूर से पकड़ते हैं तो वो स्कैनिंग प्रॉपर नहीं होती। तो आपने कोशिश करना है कि वो जो सर्कल अभी आपके सामने शो होगा, मैं अभी दिखाता हूं आपको कि यहाँ जब इसमें हम गेस्ट आईडी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये वो पर्सन है जिनकी हमने वेरिफिकेशन करनी है आईडी की, तो ये अपने फेस को स्कैन कर रहे हैं लेकिन थोड़ा दूर से स्कैन कर रहे हैं। इस दूर से स्कैन करने से क्या होगा कि वो जो कैमरा है वो आपको प्रॉपर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, जितना मर्जी आप इसको स्कैन करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप एक काम करें, अगर आप ये काम ये करें कि थोड़ा सा इसको करीब से स्कैन करें, फेस को क्लोज रख के स्कैन करें, यानी अब देखिएगा कि किस तरह हमने स्कैन करना है इसको। यहाँ पे क्लोज रख के फेस को, ये फेस क्लोज है, जब फेस क्लोज रखेंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर को कैप्चर कर रहा है। पिक्चर कैप्चर होनी चाहिए यहाँ, तो जब पिक्चर आपकी कैप्चर हो जाएगी तो देखिएगा यहाँ पे फ्रंट फेस कैप्चर हुआ है, लेफ्ट साइड कैप्चर हुई है, फिर यहाँ पे राइट साइड कैप्चर हुई है। अभी जब ये पूरा फेस आपका एक दफा कैप्चर हो गया, स्कैन हो गया है, अब ये उसको मैच कर रहा है आपके पासपोर्ट की फोटो के साथ, आपकी प्रोफाइल की फोटो के साथ। और यहाँ पे उसने कह दिया कि यहाँ पे शेयर द फॉलोइंग डाटा विद लिंक्डइन, इसे हम करेंगे कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद हमारा जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे मैसेज आ चुका है कि थैंक्स फॉर वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी, टैप डन टू रिटर्न बैक टू लिंक्ड। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे या डन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो अब क्या हुआ जी, हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो गया। और वेरीफाई होने के बाद हमारे अकाउंट के ऊपर वो जो शील्ड वाला वेरीफाइड अकाउंट का जो बैज है वो भी साथ यहाँ पे लग जाएगा। इसको यहाँ पे हम गॉट इट करते हैं। और अब जब प्रोफाइल हम चेक करते हैं तो यहाँ देखिएगा कि जब हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया था तो यहाँ पे जो शील्ड वाला बैज था वो नहीं था, लेकिन अब हमने ये फैजान अली के आगे देखिए शील्ड का बैज बना हुआ है, ये पहले नहीं था, अब लग चुका है। इसका मतलब आपकी आईडी जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि जब आपने अपनी आईडी को वेरीफाई करना है, आपने मेक श्योर करना है आपकी प्रोफाइल का नाम एक्जैक्टली वही हो जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है। आपने मेक श्योर करना है कि प्रोफाइल फोटो आप अपनी लगाएं। जब आईडी आपकी वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद आप प्रोफाइल फोटो चाहे चेंज कर लें। अगर आप फर्ज करें लेडीज अपनी फोटो नहीं लगाना चाहती हैं तो आपको वेरिफिकेशन के प्रोसेस शुरू करने से पहले अपनी फोटो लगा लें और उसके बाद क्या करें, जब वेरिफिकेशन हो जाए फिर अपनी फोटो चाहे प्रोफाइल फोटो चेंज कर लें, अकाउंट आपका वेरीफाइड रहेगा। और इस तरीके से आपकी जो अकाउंट की वेरिफिकेशन होगी ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल है। और लेकिन जो बाकी फर्ज करें आप ई पासपोर्ट नहीं बनवा सकते, कोई इशू है, अंडर एज है, कोई भी मामला है, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसका फिर ये है कि जो बिजनेस ईमेल आईडी है, प्रोफेशनल ईमेल आईडी है, उसके थ्रू भी अकाउंट की वेरिफिकेशन हो जाती है। अब मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो ये वेरिफिकेशन की सर्विसेज सेल कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई रिलायबल पर्सन चाहिए तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपके पास एक नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो आपकी जो प्रोफाइल की वेरिफिकेशन है वो यहाँ से आप करवा सकते हैं और तो रिलायबल तरीके से आपकी प्रोफाइल की वेरिफिकेशन हो जाएगी। वो ई पासपोर्ट के थ्रू नहीं होगी, वो आपकी प्रोफेशनल ईमेल आईडी के थ्रू होगी, जिसमें कॉस्ट आपकी शायद 2-2,500 या 3,000 आपकी कॉस्ट आएगी और आपकी ईमेल, आपकी जो आईडी है वेरीफाई हो जाएगी। लिहाजा अगर आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है तो आप ई पासपोर्ट का सहारा लेंगे, और अगर आपने वेरीफाई करना है अपने वर्क ईमेल आईडी को तो फिर आप इस नंबर पर राब्ता करेंगे, जो नंबर मैंने अभी आपको शो करवाया है। अब इस नंबर पर राब्ता करके आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। दोनों में से कोई भी
भी वेरिफिकेशन करवा लें, आपका जो शील्ड का बैच है वो लग जाएगा। लेकिन फिर बताता चलूं, जो ज्यादा रिलायबल है वो आपकी पासपोर्ट वाली वेरिफिकेशन होती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सामने तमाम जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आपने अपनी आईडी को वेरीफाई करवाना है लिंक्डइन के ऊपर। तो ये प्रोसेस फॉलो कीजिएगा जल्दी से और मुझे बताइएगा कि क्या ये प्रोसेस आपके लिए वर्क किया है। कमेंट सेक्शन में ये लाजमी मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि किन किन लोगों ने अपनी आईडी को वेरीफाई करवा लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।